तो सत्ता में अब बात अमृतपाल सिंह के विश काल के एपिसोड 3 की। पहले 2 एपिसोड में हमने आपको अमृतपाल सिंह के दुबई से लेकर जॉर्जिया और जालंधर से लेकर शाहकोट तक की एक एक डिटेल बताई। अमृतपाल सिंह फरार है, वो खुद तो छिप रहा है, लेकिन उसकी प्लानिंग का पर्दाफाश होता जा रहा है। टीवी 9 के पास अमृतपाल की कई ऐसी जानकारियां हैं जो एकदम एक्सक्लूसिव हैं। आज हम आपको उसके खालिस्तान वाले प्लान की और गहराई में लेकर चलेंगे। ये वो प्लान है जिसमें उसकी फैमिली, फंडिंग और प्राइवेट आर्मी तीनों शामिल हैं। कैसे अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर इस पूरे प्लान का हिस्सा बनी, कैसे अमृतपाल को फंडिंग हो रही थी और अमृतपाल प्राइवेट आर्मी तैयार करने के लिए किस देश के मॉडल पर चल रहा था, आगे अगले कुछ मिनट में ये सब कुछ हम डिकोड करेंगे। सारी बातें आपको आसान भाषा में समझ में आए, इसलिए हमने इसे अलग अलग कुंजियों में बांटा है। सबसे पहले अमृतपाल की प्राइवेट आर्मी वाली कुंजी को खोलते हैं। अमृतपाल सिंह खुद की आर्मी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने रूस का मॉडल अपनाया। जैसे रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध लड़ने के लिए किराए पर सैनिकों की भर्ती की थी, उसी तरह से अमृतपाल भी पंजाब में किराए की आर्मी तैयार करने में जुटा हुआ था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने रूस के वैगनर ग्रुप की तरह प्राइवेट आर्मी बनाने की शुरुआत कर दी थी। इस आर्मी को आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF का नाम दिया जा रहा था। अगले महीने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतपाल सिंह प्राइवेट आर्मी AKF के गठन का ऐलान करने वाला था। ये बातें बिल्कुल भी हवा में नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह के घर से AKF लिखी कई जैकेट्स मिली हैं। अमृतपाल के साथियों से बरामद हथियारों पर भी AKF लिखा मिला है। जो तस्वीरें पुलिस को मिली हैं, उससे बात क्लियर हो रही है कि अमृतपाल के इरादे बहुत खतरनाक हो चुके थे। अमृतपाल सिंह जिस पुतिन मॉडल पर वैगनर आर्मी तैयार कर रहा था, वो कैसे काम करती है, एक बार वो भी समझ लीजिए। पुतिन के वैगनर ग्रुप को रूस की निजी सैन्य कंपनियां तैयार करती हैं। रूस के सैन्य अधिकारी दिमित्री उत्किन ने वैगनर ग्रुप बनाया था। वैगनर ग्रुप में 35 से 50 साल के फाइटर्स को भर्ती किया जाता है। ऐसे फाइटर्स को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ज्यादातर छोटे शहरों के लोगों को शामिल किया जाता है, जहां काम के मौके कम हों। चेचनिया संघर्ष और रूस जॉर्जिया युद्ध में वैगनर ग्रुप ने हिस्सा लिया था। युद्ध लड़ने के बदले इन्हें पैसा दिया जाता है। वैगनर आर्मी का कोई सेनापति नहीं होता। जैसे जैसे लोग मारे जाते हैं, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। वैगनर आर्मी, ये पूरा प्लान तब बना था जब अमृतपाल जॉर्जिया में आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। युद्ध खत्म होते ही वैगनर आर्मी का रोल भी खत्म हो जाता है। लेकिन अमृतपाल के वैगनर ग्रुप का रोल खत्म तो तब होता जब वो रोल शुरू होता। पंजाब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अमृतपाल भागता फिर रहा है। पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है। अब पुलिस सीधे अमृतपाल के घर पर भी पहुंच गई है। घर पर भी उसकी जांच की जा रही है। इस बीच अमृतपाल का कहीं भी अता पता नहीं है। वो कहां कहां भाग रहा है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले एक छोटी सी रील देखिए और समझिए कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था कैसे है और नेता इस पूरी घटना पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। दुबई में खालिस्तान समर्थक आतंकियों से मिलने के बाद अमृतपाल सिंह सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आ गया, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भेजा गया। जॉर्जिया जाने के बाद ISI के कुछ गुर्गों ने वहां उसे ट्रेनिंग दी और लगातार मोटिवेट किया कि जिस तरह से रशिया में वैगनर सेना काम कर रही है, वैसे ही वो भी अपनी एक प्राइवेट सेना बना ले। अमन और शांति सबसे ज़रूरी है। नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के ऊपर भगवंत मान काम कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ राजनीतिक लोग कुछ कुछ कहेंगे, बट हमें उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे देश में लोग अमृतपाल की बात कर रहे हैं, पर आपने देश के और पंजाब के मुख्यमंत्री को कहीं देखा? कहाँ है वो? फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पे कहाँ पर है? कहाँ है? उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्या अरविंद केजरीवाल जी से पूछने गए हैं वो?
ऐसा माहौल बन रहा है, तो सब देशवासियों को, आज देश के गृह मंत्री हों और पंजाब में के मुख्यमंत्री हों, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और ये उस सिचुएशन में नहीं आएगा जो पंजाब पे हो चुका है और पंजाब ने देखे हैं अपने डार्क डेज।